नमस्कार, मैं गीत रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा शो कड़वा सच। तो मित्रों, आज के इस कड़वे सच में आपको कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत बताने वाली हूँ। जी हाँ जी, असलियत जो धीरे धीरे करके सामने आ रही थी, लेकिन कल के बाद वो जो दृश्य था, लोगों के मन में एक शक का दृश्य, वो साफ हो गया है। क्योंकि कल कॉकरोच जनता पार्टी को एक ऐसे शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो आपके दिमाग को तंग कर देगी। उस शख्सियत के बारे में मैं खुद बताने से पहले चाहूंगी कि आप मेरी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखें, समझे और जाने कि मैं किस असलियत और किस शख्सियत की बात कर रही हूँ। देखिए जरा। के साथ में हम समझते हैं कि ये संघर्ष जो है वो सिर्फ प्रधान जी के इस्तीफे तक इसको सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे सामने बड़े जटिल सवालात हैं, उन सबको हम लेकर खड़े हो जाएंगे। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से भी, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। देखा आपने वीडियो, कुछ समझ आया? नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो व्यक्ति इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति उमर खालिद के पिता सैयद कसीम रसूल इलियास, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एसक्यूआर इलियास उमर खालिद के पिता इस वीडियो में बयान दे रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, मुद्दा सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं है, यहाँ पर अभी काफी ऐसे मुद्दे बाकी हैं जिन्हें उठाना जरूरी है और समय के साथ हम वो भी उठाएंगे। अब यहीं से मन में काफी सारे सवाल उठने लगते हैं कि उमर खालिद के पिता इस बयान में कौन से उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो अभी भी उठना बाकी है, और वो ये बयान कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आकर क्यों दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट तो नीट पेपर लीक का है, तो यहाँ पर वो कॉकरोच जनता पार्टी का सहारा लेकर किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? क्या वो अपने बेटे उमर खालिद के उठाए हुए मुद्दों पर बात करने वाले हैं? जो उमर खालिद देश विद्रोह की बात किया करता था, उन मुद्दों को उठाने की बात कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ नीट पेपर लीक का विरोध है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी है? क्योंकि एसक्यूआर इलियास सिर्फ उमर खालिद के पिता ही नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको याद होगा कि उमर खालिद का नाम कई बड़े विवादों में सामने आया। साल 2016 में जेएनयू विवाद के दौरान उनके भाषणों और गतिविधियों को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी थी। इसके बाद 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उन्हें यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि उन्होंने साजिश में भूमिका निभाई। हालांकि उमर खालिद इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं और मामला अभी अदालत में लंबित है। उमर खालिद के कई पुराने भाषण भी विवादों में रहे। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के विरोध के दौरान दिए गए उनके कुछ बयानों को लेकर राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि उसके भाषणों से माहौल भड़का। वहीं उसके समर्थकों का कहना है कि उसके भाषणों को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया। इन सब को देखने के बाद साफ पता चलता है कि उमर खालिद को रैंडम एक्टिविस्ट तो नहीं है। ये बात किसी डिबेट की राय नहीं है, बल्कि चार्जशीट की स्याही में लिखी है। FIR 59/2020 के तहत उमर खालिद पर आरोप लगे हैं। आईपीसी की धारा 147-148 के तहत दंगे भड़काने के आरोप लगे हैं। आईपीसी 302 के तहत हत्या का आरोप है। यूएपीए 1967 की धारा 13, 16 से 18 के तहत आतंकी गतिविधियों और साजिश के मामले भी उमर खालिद पर दर्ज है। और ये सिर्फ कुछ ही धाराएं हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी इसके अलावा भी उमर खालिद पर देश विद्रोह फैलाने की धाराएं भी दर्ज हैं। ऐसे में जब उसके पिता कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से कहते हैं कि अभी कई मुद्दे उठाने बाकी हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं? क्या वो केवल शिक्षा व्यवस्था का आंदोलन है या फिर इसे किसी बड़े राजनीतिक नैरेटिव की तरह ले जाने की तैयारी की जा रही है? इसका जवाब कॉकरोच जनता पार्टी और एसक्यूआर इलियास दोनों को देना चाहिए। अब इसके अलावा जाकर हम बात करें तो हम कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके के ड्रामे भी आपको बता देंगे। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका मनोरंजन नहीं हो रहा है, तो आप आराम से जंतर मंतर जाइए और अभिजीत दिपके को देख सकते हैं। उनके कारनामे इतने दिलचस्प होते हैं, मनोरंजन होते हैं कि कोई भी इंसान उस पर टिप्पणियां करने पर मजबूर हो जाए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर अभिजीत दिपके की कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। वो क्या वीडियो है आपको हम दिखाना चाहेंगे, इस वीडियो को देख सकते हैं। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मार क्यों रहे? मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? उधर 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 उधर
देखा आपने, इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो पुलिस वाला जो है वो सिर्फ अभिजीत दिपके को किसी बात पर रोकना चाह रहा है। वो पुलिस वाला पीछे हट रहा है, लेकिन अभिजीत दिपके उनके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस वाला सिर्फ पीछे हट रहा है और अभिजीत दिपके को भी वहां से हटा रहा है। लेकिन अभिजीत दिपके वहां पे ये कहने लगते हैं कि आप मुझे मारिए मत, आप मुझे इस तरह से मार नहीं सकते। जबकि इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो पुलिस वाला जो व्यक्ति है वो सिर्फ पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, ना कि अभिजीत दिपके को मारने की कोशिश कर रहा है। अगर उसने हाथ का उपयोग करा है तो वो उसको, जिसका जो सर पैरों में लग रहा था, अभिजीत दिपके जो अपने सर उनके पैरों में झुका के बैठे हुए थे, वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, ना कि अभिजीत दिपके को लात मारी है, ना कि उनको थप्पड़ मारा है। लेकिन अभिजीत दिपके का यहाँ पे भी ड्रामा शुरू हो चुका है, क्योंकि अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में करने ही मनोरंजन बैठे हैं कि वहां पर हम बैठेंगे। कभी वहां पे जैसे ढपलियां भी बजने लगती हैं, कभी वहां पे फुटबॉल स्केटिंग होने लगती है, कभी कुछ खाने के जो फूड ब्लॉग्स बनने लगते हैं, बारिश होती है तो रेन डांस होने लगता है। यही सारी चीजें अभिजीत दिपके वहां पे करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक जी का जो अनशन वहां पे चल रहा है वो शायद अभिजीत दिपके के लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। अभिजीत दिपके एक बार भी सोनम वांगचुक जी के लिए शायद सहानुभूति नहीं दिखाते हैं कि मुझे भी उनके साथ कभी अनशन पर बैठना चाहिए, लेकिन उनको अपने फूड ब्लॉग बनाने से ही फुर्सत नहीं है, उनको इस तरह के ड्रामे करने से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इस तरह के ड्रामे करूंगा तो सोशल मीडिया पर मैं वायरल रहूंगा, कंट्रोवर्सी में रहूंगा, और सोशल मीडिया पर जितना वायरल रहूंगा उतना ही लोग मुझे देखेंगे और मुझे सपोर्ट करने आएंगे, वो भी मेरे मनोरंजन में सपोर्ट करने आएंगे। क्योंकि वहां पे जितना भी खाना आ रहा है, वहां पे जितना भी खेल कूद का सामान आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अभिजीत दिपके की पर्सनल फंडिंग से आ रहा है, क्योंकि इतने सारे जो लोग अब आ रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल हैं। अगर अरुंधति रॉय वहां पे आई थी तो उनका भी नाम कहीं एंटी नेशनल पे कथित तरीके से दर्ज हुआ पड़ा है। अगर ये उमर खालिद के पिता आए हैं तो वो भी एंटी नेशनल के तौर पे उनका नाम भी कहीं ना कहीं दर्ज है, क्योंकि उमर खालिद ही एक एंटी नेशनल व्यक्ति के तौर पे कहला चुके हैं। ध्रुव राठी से अगर अभिजीत दिपके बात कर रहे हैं तो ध्रुव राठी भी जर्मनी में बैठ के एंटी नेशनल बातें करते रहते हैं। तो ये कुछ शक की बात नहीं बची है और ये असलियत सामने ही आ चुकी है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो नीट पेपर लीक को अब नहीं होने वाला है। वो जो उमर खालिद के पिता जो बोल के गए हैं कि मुद्दे अभी उठना बाकी हैं, तो वो उन्हीं मुद्दों पर धीरे धीरे जाता जाएगा, यानी कि अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है उसकी दिशा बदलने जा रही है। हालांकि वो दिशा हमें सबसे पहले प्रोटेस्ट में भी दिख गई थी 6 जून को, जब सबसे पहला कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ था। लेकिन अब जब वो दिशा कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, लेकिन अब उनके इतने सारे सपोर्टर्स आ चुके हैं तो वो दिशा भी अब जल्दी बदल जाएगी और आपके सामने साफ साफ दिखकर आ जाएगा कि इनका जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो पेपर लीक के लिए कभी था ही नहीं। वो प्रोटेस्ट तो सिर्फ सोनम वांगचुक जी की भोलेपन का शायद फायदा उठाने के लिए था, क्योंकि सोनम वांगचुक जी तो शायद बड़े ही जी जान से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई कदर नहीं है। वो कहते रहते हैं कि मेरे साथ आप लोग कभी अनशन पर बैठिए, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग इस तरह से खाते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन शायद उनकी बातों का किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अभिजीत दिपके कहते हैं कि अगर मैं भी अनशन पर बैठ जाऊंगा तो मेरी टीम को कौन संभालेगा। तो उनकी टीम यही है कि खेलो कूदो, मजे करो, और जिसको खाने का मन हो, जिसको मनोरंजन का मन हो तो वो जंतर मंतर आ जाओ, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आ जाओ। आपको यहाँ पे खाने के लिए भी भरपूर मिलेगा, आपको यहाँ पे बिस्किट, नमकीन, चाय, छोले भटूरे, समोसे, कचौरी सब मिलेंगे, जो भी आपका मन हो, आइसक्रीम सब मिलेंगी। लेकिन सोनम वांगचुक जी का सहारा देने के लिए, लेने के लिए कोई नहीं है वहां पे, और उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं है। बाकी उनके मित्र, अभिजीत दिपके के मित्र जो आए दिन आते जा रहे हैं, जो हस्तियां उनके साथ जुड़ती जा रही हैं, वो साफ साफ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट की असलियत दिखा रही हैं कि ये प्रोटेस्ट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है ही नहीं। ये प्रोटेस्ट तो शायद देश विद्रोह का ही एक प्रोटेस्ट बनता दिख जाएगा, और ये दिख रहा है, इस तरह से हम कह सकते हैं। बाकी असलियत और जो होगी वो धीरे धीरे पूरी तरह से सामने आ ही जाएगी, जब कल को ये नारे लगने लगेंगे, उमर खालिद के लक्ष्य के दम पर लोग चलने लगेंगे। बाकी अब देखना होगा इस पे आगे क्या होता है। और अगर आपको हमारा आज का कड़वा सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी हम आपके लिए इसी तरह के कड़वे सच लाते रहेंगे, ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए कड़वा सच न्यूज़ पेटी। धन्यवाद।